सीताराम दास बाबा पुण्यतिथि उत्सव एकवीरा देवी मंदिर के पीछे 10 जनवरी से शुरू हो चुका है, जिसमें कथावाचक है मंगला श्री जी। प्रस्तुत है वहीं के क्षण चित्र। समाचार संकलन अशोक भाई जोशी। इस ग्रंथ को मैं भाषाबद्ध करूंगा और फिर आखिर में तो स्पष्ट रूप से कहा कि मैं अपने वाणी को पवित्र करने के लिए मेरे मन को इस ग्रंथ को रचना कर रहा हूँ। मेरे मन को सुनाने के लिए मैं ये रचना कर रहा हूँ। किस किस के लिए? अंतःकरण के सुख के लिए, मन के बोध के लिए और अपनी वाणी पवित्र करने के लिए। यह तीनों सूत्र के लिए कथा बाबा कह रहे हैं। तो ये तीनों सूत्र वक्ता में भी जब एक रूप होना तभी वक्ता सिद्ध होता है। जो भी कथा करे वक्ता की दृष्टि में प्रथम यह विचार होना चाहिए कि कैसे मैं राम कथा करके अपनी वाणी को पवित्र कर दूं। दूसरा विचार यह होना चाहिए कि मैं जगत के लिए नहीं करता। ये मैं जगत के लिए नहीं कथा करता। किसके लिए कर रहा हूं? अपने अंतःकरण के सुख के लिए कर रहा हूं। और तीसरा यह विचार होना चाहिए कि मैं यहाँ बैठे भक्तों के लिए नहीं कर रहा हूं। यहाँ बैठे हम आपको नहीं सुना रहे। ये हर एक वक्ता का ऐसा एक भाव होना चाहिए कि मैं यहाँ बैठे भक्तों के लिए कथा नहीं कर रहा हूँ। तो किसके लिए? मैं मेरे मन के लिए कथा कर रहा हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा ने प्रत्येक प्रसंग में अपने मन को सामने रखा है, अपने मन को कथा कर रहे हैं। भारत की उसमें शीतलता पैदा होनी चाहिए। जिस जीवन में राम का नाम नहीं, सेवा का भाव नहीं, अपने अंदर के सुख का विचार वो नहीं करता हो। दूसरे के सुख का कितना भी विचार करो, किंतु आपके जो अंदर के भीतर के सुख, बाहर के सुख छोड़ दीजिए। भौतिक सुख की आशा मत कीजिए, किंतु अंतर में आप कितने स्थिर हो, कितने एक रूप हो। जब तक वो वक्ता खुद के इस स्थिरता का विचार नहीं करता ना, तब तक वो किसी और दूसरे को स्थिरता प्रदान नहीं कर सकता, ना ही किसी को वो बांट सकता है। तो शब्दों का खेला तो बहुत हो चुका है मेरे भाई बहन। और आपको लगे कि वो हमें ठंडक दे। किसी बर्तन को आप स्पर्श करो और आपको लगे कि वो हमें ठंडक दे और अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए बोले। दूसरा उसका कोई आशय नहीं होना चाहिए वक्ता का, ना ही प्रसिद्धि और ना ही पैसा। वक्ता को केवल चाहिए कि अपने वाणी को पवित्र करने के लिए वो कथा करे, अपने सुख के लिए इस कथा की रचना हुई। कारण कि जब तक और अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए बोले। दूसरा उसका कोई आशय नहीं होना चाहिए वक्ता का, ना ही प्रसिद्धि और ना ही पैसा। वक्ता को केवल चाहिए कि अपने वाणी को पवित्र करने के लिए वो कथा करे, अपने सुख के लिए इस कथा की रचना हुई। कारण कि जब तक और आपको लगे कि वो हमें ठंडक दे। किसी बर्तन को आप स्पर्श करो और आपको लगे कि वो हमें ठंडक दे। संत अनुभूति में जीते हैं, पंडित जो होते हैं वो शब्दों में जीते हैं। जैसे अग्नि का चित्र खींचना है, अगर अग्नि का चित्र आप खींच लो, अग्नि का चित्र खींचना बहुत आसान है ना, चित्र बनाना अग्नि का। ये अग्नि का चित्र अगर कहीं पे अग्नि लगी है, उसका चित्र अगर किसी ने बना दिया, बहुत आसान है। अग्नि में पीएचडी करना, अग्नि की पर बोलना, वो भी आसान है।